ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हमारा विकास नहीं चल रहा है। सूखे नशे पे प्रशासन काम कर रही है। लगातार आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ चेक पोस्ट है वहाँ पे गाड़ी का चेक इन वगैरह होता ही है, अरेस्ट भी होता है लोग जो इसमें जुड़े हुए लोग हैं। प्रशासन के ऊपर जिस प्रकार का दबाव होना चाहिए उस प्रकार का दबाव डालेंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक। इस वक्त मैं मौजूद हूं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में और मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय के प्रभारी और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का विधानसभा चुनाव में भाजपा का क्या रुख है। आपको बता दें कि भाजपा ने इस बार फिर से एक बार स्वीटी सिंह पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि स्वीटी सिंह विगत कुछ अपने कार्यकाल से ये चुनाव हारती हुई आ रही है, मगर हार का अंतर लगातार कुछ हज़ारों वोट का ही रहता है। क्या इस बार स्वीटी सिंह भाजपा का कमल खिलाने में सफल हो पाएगी? इससे पहले सिर्फ भाजपा को जीत सैयद शाहनवाज हुसैन के रूप में संसदीय चुनाव में मिली थी, मगर ये विधायकी का चुनाव है। देखना होगा क्या किशनगंज विधानसभा में स्वीटी सिंह कमल खिला पाती है। आइए बातचीत करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बुनियादी मुद्दे क्या हैं और भाजपा को यहाँ कमल क्यों खिलाना चाहिए। सबसे पहले आपके हम चैनल ताजी पोस्ट को हम धन्यवाद देते हैं कि आज आप भारतीय जनता पार्टी कार्यालय किशनगंज में आप आए हैं। आप सभी का हम स्वागत करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो हमारा सरकार है, जो उनके द्वारा किए गए विगत वर्षों में जो काम हुआ है, जिस तरह से बिहार में निरंतर विकास की बहार चल रही है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हमारा विकास नहीं चल रहा है। तो हम निश्चित तौर पर विकास कर रहे हैं, विकास किए हैं और विकास को निरंतर आगे रखने के लिए, जारी रखने के लिए हमें जनता से उम्मीद है कि निश्चित तौर पर जो हम यहाँ कमल नहीं खिला सके हैं, इस बार अवश्य कमल खिलेगा। ये मेरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ हमने फिर से एक बार स्वीटी सिंह पर हमने आशा और भरोसा रखा है। एनडीए ने स्वीटी सिंह को टिकट दिया, कह लें भाजपा ने स्वीटी सिंह को टिकट दिया। क्या लगता है, क्योंकि इससे पहले भी जब सैयद शाहनवाज हुसैन का नाम उछल रहा था विधानसभा चुनाव में, तो कभी पार्टी के भीतर ही विरोध देखा गया था। तो क्या लगता है, क्योंकि स्वीटी सिंह लगातार कुछ वर्षों से चुनाव हारती आ रही हैं, उनके लिए भी मैंने लोगों से बात की, विरोध का सामना, क्या लगता है ये विरोध खत्म होगा, सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आएंगे और भाजपा जीतेगी? इस बार आप लोग देख रहे होंगे कि एनडीए हमारा जो पिछले बार हम हारे थे, तो एनडीए में थोड़ी मोड़ी हमारा जो इस तरह से एकत्रित होना चाहिए था, एकता होनी चाहिए थी, वो चिराग पासवान को लेकर कह रहे हैं। चिराग पासवान भी और भी जो हमारा जो गठबंधन दल था उसके साथ हम ऊपर तो मिल गए थे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई हमारा सम्मेलन नहीं हुआ था। इस बार हम बहुत पहले से एनडीए सम्मेलन हम लोग किए हुए हैं कि हमारा जो कार्यकर्ताओं का जो मिलन है, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन के माध्यम से आपस में हमने समन्वय बनाया है। इस बार कहीं से किसी प्रकार का हमारे पांचों गठबंधन एकत्रित हैं, मजबूत है और हम सभी मिलकर इस बार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग यह नहीं देखते हैं कि कहाँ कौन सा दल लड़ रहा है। हमारा प्रत्याशी एनडीए का प्रत्याशी है और हम सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल, मैं किशनगंज विधानसभा में, या कह लीजिए किशनगंज जिले में, हम लोग विधानसभा चुनाव की रिपोर्टिंग कर रहे थे। हमने देखा, आप भी युवा हैं और देश की आधी आबादी युवा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है, पर अगर आपको आबरू हो किशनगंज की ज़मीनी हकीकत से, तो बहुत दुर्लभ है। हमारे पास फुटेजेस हैं किशनगंज में जिस तरीके से सूखा नशा बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए आज तक बतौर भाजपा के नेताओं ने, या कह लीजिए कि एक जन नागरिक, पार्टी को साइड करते हैं एक मिनट के लिए, जनता के लिए, हम युवा हैं, आप युवा हैं, अगर इस समय में अगर युवाएं सूखे नशे की ओर अग्रसित बढ़ रही है, इसको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाया जाएगा? क्या ये बात आपकी जो प्रत्याशी है उनको इस बात से अवगत है? क्या इस बात पे वो कदम उठा रही हैं कि जीतने के बाद सबसे पहले अपनी कलम से किन चीज़ों को सुनिश्चित करेगी और युवाओं को इस नशे के रास्ते से उतार कर रोजगार पर कैसे लाया जाएगा? पहले मैं इनसे जानता हूँ, फिर आप लोग युवाओं की बेगराई ली जाएगी। निश्चित तौर पर आपने जो ध्यान आकृष्ट किया है, हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। देखिए, सरकार इस दिशा में, सरकार ने शराबबंदी किया है। जब हम लोगों से पूछते हैं, सरकार कहती है कि शराबबंदी के कारण ही सूखा नशा बढ़ा है, पहले सूखा नशा नहीं था। कुछ ज़मीनी हकीकत है जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि चीज़ें बढ़ी हैं, चीज़ें आई हैं। इनको रोकने के लिए सरकार तो नहीं आएगी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं आएंगे, जिला प्रशासन क्यों नहीं मुस्तैद है? नहीं, निश्चित तौर पर ये सरकार, एक बड़ा जरूरी बात, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल यहीं से हैं।
निश्चित तौर पर सरकार इस ओर ध्यान दे रही है और हम जिला प्रशासन के माध्यम से और एक जागरूकता के माध्यम से जो युवाओं में जो गलत सूखा नशा की जो लत पड़ी है उस दिशा में सरकार काफ़ी गंभीर है। इसके लिए निश्चित तौर पर हम लोग जिला प्रशासन के माध्यम से जागरूकता फैला के और युवाओं को रोजगार से जोड़कर उसको हम लोग इस लत से हम लोग दूर करने का हम लोग प्रयास सरकार हमारी कर रही है। और हमारे जनप्रतिनिधि भी अगर यहाँ से हमारे जीतते हैं तो निश्चित तौर पर पहला प्राथमिकता होगा कि युवाओं को सूखा नशा से हम लोग कैसे अलग करें, जागरूकता फैलाकर उनकी जो समस्याएं हैं उनसे रोजगार से जोड़कर, विकास से जोड़कर उनको इस नशे के लत से हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। यह हमारी पहली प्राथमिकता होगी। आपका नाम क्या हुआ? राकेश गुप्ता। राकेश जी, सूखा नशा को लेकर के बहुत ही गंदी, अब बहुत बेहद स्थिति है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे, शायद आप देख भी नहीं पाए। अभी हम मौजूद थे, रेलवे फाटक है यहाँ पर रुद्रासा मैदान में, वहाँ पे कुछ लोग सोए हुए थे फाटक के बगल में, ट्रेन क्रॉसिंग होती है, बहुत से लोग वहाँ पड़े हुए। लोग कहते हैं कि प्रशासन को मालूम है, सबको मालूम है, बड़े बड़े नेताओं को मालूम है, वार्ड कमिश्नर को मालूम है, कोई कुछ नहीं करता क्योंकि सबका अपना अपना घर चल रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये जिला सो चुका है, यहाँ के सारे लोग सो चुके हैं, जो मर रहा है क्योंकि मरने वाला गरीब है? ऐसी कोई बात नहीं है। सूखे नशे पे प्रशासन काम कर रही है लगातार। आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ चेक पोस्ट है वहाँ पर गाड़ी का चेकिंग वगैरह होता ही है, अरेस्ट भी होता है लोग जो इसमें जुड़े हुए लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी के युवाओं जो हम लोग हैं, हम लोग 4 इसमें अभियान भी चला रहे हैं। आपका नशा मुक्त केंद्र भी है, जहाँ जहाँ हम लोग को संज्ञान मिलता है कि यहाँ पे नशा चल रहा है वहाँ से रेड भी होता है, लड़के को लाया जाता है, नशा मुक्त डाला जाता है। प्रशासन काम भी कर रही है। और हमारी जो प्रत्याशी है सूटी सिंह, इस बार हम लोग जीत रहे हैं, विधायक बन रहे हैं वो, ठीक है। और हम लोग पूरा इस पर संज्ञान लेंगे और हमारे सरकार इस पर काम कर रही है, ठीक है। आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं काम नहीं हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ हो सकता है कि आपका नशा दिख रहा है आपको, लेकिन बहुत हद तक इस पर काम चल रही है। ये बात को मानते हैं कि शराबबंदी के बाद सूखा नशा बढ़ा है? नहीं, इस बात को मानते नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई पुख्ता नहीं है। आपको लग रहा सूखा नशा बदल, ऐसा नहीं है। युवा आज भी ठीक है, थोड़ा सा नशा हो रहा होगा, ठीक है। और प्रशासन काम कर रही है इस पर बहुत काफ़ी हद तक, और सरकार भी काम कर रही है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रोहित चौधरी हुआ। रोहित जी, आपकी इस पर क्या राय है सूखा नशा को लेकर के? देखिए, मेरा राय बस यही है युवा के नाते कि अगर इस प्रकार का भाजपा से जुड़े हैं? जी, भाजपा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष हूँ मैं। आप भी भाजपा से जुड़े? जी, भाजपा जो क्षेत्रीय प्रभारी हम युवा मोर्चा से। आप क्षेत्रीय प्रभारी? जी, आप मैं युवा मोर्चा उपाध्यक्ष हूँ, जिला उपाध्यक्ष। युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष? जी, आपके नाम में ही युवा मोर्चा उपाध्यक्ष लगा हुआ है और आप गंभीरता से इस बात को करना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए, मेरा विचार इस पर थोड़ा सा अलग है। अगर इस प्रकार का सूखा नशा अगर शहर में फैली हुई है तो हमारे प्रत्याशी अगर जीतते हैं, हमारे प्रत्याशी जीतने के बाद हम लोगों का पहला काम यही होगा कि युवाओं को इस नशे से दूर करें। इस नशे का रोकथाम के लिए जो करना होगा, प्रशासन के ऊपर जिस प्रकार का दबाव होना चाहिए उस प्रकार का दबाव डालेंगे। जिस प्रकार से हम लोग नशा को रोक सके उस नशा को रोकने के लिए हम लोग कदम उठाएंगे, क्योंकि युवा अगर कमज़ोर होता है तो देश कमज़ोर होता है। और हम लोग देश को मजबूत करने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ये देश को युवाओं से मजबूत करवा रहे हैं। युवा अगर देश की शक्ति है तो देश की शक्ति है। इसी बात पर मुझे याद आता है कि एक शायरी है कि तुम्हारी फाइलों में मेरे गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़ा झूठे हैं, ये दावा किताबी है। हमने जब पड़ताल की इन सब चीज़ों को लेकर के, तो हमें आज ही अभी से कुछ घंटों पहले हम लोग बस स्टैंड में थे, हमें कम से कम नहीं भी तो 20 से 25 लोग दिखाई दिए सूखे नशे में। अगर हम पायलट सर्वे भी लेते हैं, आप लोग चुनाव करते हैं, आप लोग कैंपेन कराते होंगे हमारे प्रत्याशी को कितने वोट आ रहे हैं, आप समझिए कि अगर आधे घंटे के अंतराल में 17 से 18 युवा अगर इस तरीके से भटक रहे हैं, क्योंकि आप लोग जिम्मेदार पद पे हैं। अगर आप लोग, ये प्रशासन ये वीडियो देख रही है और आप लोगों से अपने प्रत्याशी की बात होती है, आप लोग खुद में ही सरकार है, अभी सरकार आपकी है। MGM कॉलेज है, इतने केसेस आते होंगे रिहैब के, जैसे आप बता रहे थे कि रिहैब सेंटर्स भी चल रहे हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि युवाओं को कोई इस तरीके से इस चंगुल से छुड़ाया जा सके और जो विकसित बिहार है और जो विकसित भारत है उसको बनाने में मदद कर सके। ये बातें सुनने में भाषण जैसी लग रही होगी, पर मीडिया भारत का चौथा लोक स्तंभ है और स्तंभ होने के नाते हम 500,000 रुपये वाली पत्रकारिता नहीं करते हैं। हम चाहते हैं जो मूलचूल बदलाव होने चाहिए वो बदलाव हो और बिहार में एक क्रांति आए और युवा जो है ये किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें। मैं इस वक्त मौजूद था भाजपा कार्यालय में, जहाँ पे हमने लोगों से बात की, इन लोगों से जानने की कोशिश की। इनका कहना है कि स्वीटी सिंह इस बार चुनाव बहुमत से जीतेगी और राहुल गांधी की पार्टी, राहुल गांधी का गढ़ माना जाता है, राहुल गांधी कह लिया जाए तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है किशनगंज को, और उस गढ़ में इस बार भाजपा सेंध लगाने जा रही है। बताइएगा हमारी ये खास रिपोर्ट आपको भाजपा कार्यालय से कैसी लगी। तब तक के लिए देखते रहें, बने रहें ताज़ी पोस्ट के साथ। धन्यवाद।